हाउ टू रीड फिजिक्स बुक। आई थिंक हमारे एजुकेशन में ये सबसे अंडररेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसको एड्रेस नहीं करते। हमारे पास लिस्ट ऑफ बुक्स होती है जो हमको पढ़ना होती है। 11th में जब मैं था, मुझे कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पढ़ने का बोला गया, मैं कभी नहीं पढ़ पाया। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं करा, बट इट कुड नॉट मेक सेंस टू मी। जब मैंने आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मैथमेटिक्स के जॉयदीप गुप्ता सर से पूछा कि हाउ टू रीड अ बुक इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो उन्होंने बोला कि स्लो डाउन। अगर आप किसी बुक को बहुत फास्ट पढ़ रहे हो ना, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो उसका पूरा क्रक्स खत्म हो जाएगा। और मैंने ये जाना है कि नोवेल पढ़ने में और फिजिक्स की बुक पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक पैराग्राफ लेते हैं एंड आई रीड इट जैसे हम नॉवेल को पढ़ते हैं, देन आई शो यू कि हाउ लिटिल बिट ऑफ thinking can make a difference. Consider a rigid body rotating about a given fixed line. Take this line at z-axis. Consider a particle P on the body as shown in figure 10.2. Now there is a figure. Look at its position P0 at t is equals to 0. Draw a perpendicular P0 q to the axis of rotation. So that's how you would read a novel. And but if you are reading a physics book, you will have to take your pauses. Consider a rigid body. Right? So now you start imagining a rigid body, right? एक image now rotating about a given fixed line. So now let it rotate about a given line. Take this line as z-axis. Okay, so now there is a body, it is rotating about this axis, and now we have called this axis as z-axis. Consider a particle P of the body. So now what you are doing, consider a particle P of the body. Body का एक particle P है, उसको आप consider कर रहे हो. Now उसमें लिखा है figure 10.2. So now you look at the figure. Author ने क्या body consider करी है, you can see that. And now you are considering the point P0, right? Look at its position P0 at t is equals to 0, right? And now draw a perpendicular P0 q to the axis of rotation. So you see that जब फिजिक्स की बुक पढ़ना इज सो मच मोर एन एक्टिव रीडिंग, इट रिक्वायर्स यू टू थिंक, इट रिक्वायर्स यू टू इमेजिन। तो आप एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करोगे तो आपके एरर होने के चांसेस कम होंगे, आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग बिल्ड होंगे। और विथ टाइम क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस के साथ आपकी थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ने लगती है इन्हीं चीज़ों को पढ़ने की, और आप इट्स अ वेरी रिलायबल सोर्स। सो what are the strategies that you use or what are the problems that you face while studying physics books? तो यही